कभी आतंकवादी नहीं होता है। एनआईए ने लिख कर कहा है कि आप आतंकवादी हैं। अपने ही देश में कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। एनआईए ने अदालत को बताया है कि आप और आपके साथी आतंकवादी हैं। जिनका ये देश है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। एनआईए ने कहा है आपने इस देश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, आपने भारत की पीठ में खंजर भोंका है। उनको तो दंड मिलेगा, दंड दिलवाएंगे। एनआईए ने खम ठोका है दंड तो आपको दिलवाएंगे और अगर चार्जशीट मुकम्मल निकली तो मृत्यु दंड तक। रुद्राक्ष की अनेक मालाओं, केसरिया वस्त्र और गेरुआ टीके के ध्वज में साध्वी प्रज्ञा सिंह मुंबई की अदालत से बाहर निकली तो एनआईए पर बरस रही थी। उसी एनआईए पर जिसके रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 7 अप्रैल 2017 को क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन अदालत के हुक्म पर एनआईए ने आगे जांच की तो साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय रहेरकर इस देश में आतंकवाद फैलाने के आरोपी निकले। इसीलिए साध्वी प्रज्ञा जब एनआईए पर बरस रही थी तो उनके साथी सदमे में थे कि ये क्या हुआ। एक तरफा ढंग से ये केस अन्यायपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है। इस केस से हम लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा अभिनव भारत से कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ। झूठा फंसाया गया है। बहुत जल्दी सच सामने आ जाएगा। फैसले के समय सभी आरोपी कोर्ट में ही मौजूद थे। कर्नल पुरोहित की जुबान से तो बोली नहीं फूटी। Are we moving to Supreme Court, sir? पूरे 10 साल हो गए लेकिन एनआईए आज तक तय ही नहीं कर पाया था कि किसका गुनाह क्या है। 29 सितंबर 2008 मालेगांव में एक बाइक में बम रखकर विस्फोट किया गया था। इस हमले में 7 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। जब विस्फोट किया गया तो लोग रमजान की नमाज पढ़ रहे थे। एटीएस की जांच में अभिनव भारत संस्था का नाम आया। स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हुई। भारी बवाल के बाद जांच एटीएस से एनआईए को सौंप दी गई। जुलाई 2009 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया। 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मकोका जारी रखने का हुक्म दिया। पता नहीं कैसी जांच थी कि कभी खत्म ही नहीं। 6 साल बाद एनआईए ने चार्जशीट फाइल की तो कहा कर्नल श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ तो सबूत है लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ कुछ नहीं। कोर्ट ने जमानत दे दी। 23 अगस्त को कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी जमानत पर छूट गया। उस दिन इस देश को तोड़ने का आरोपी सैनिक वेश में सजा धजा कर्नल श्रीकांत पुरोहित एक नाटकीय अभिनंदन का नायक बनने की कोशिश करता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों पर से मकोका हटा दिया लेकिन जांच जारी रही और जब जांच मुकम्मल हुई तो साध्वी सिंह, कर्नल श्रीकांत पुरोहित के बारे में पता चला कि उन्होंने भारत को तोड़ने की साजिश रची थी। एनआईए ने अलग अलग धाराओं में 7 आरोपियों की विशेषताएं गिनवाई तो देश दंग था कि एक रुद्राक्षधारी, एक सैन्य पदनामधारी और एक स्वामी विशेषणधारी ने मालेगांव में भारत को तोड़ने, उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाने और सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने की प्रस्तावना लिखी। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम जानते हैं कि हम लोग निर्दोष हैं और ये जो कुछ भी आज हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। अब देखिए कि भारत को तोड़ने, भारत में आतंकवाद फैलाने और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को रौंदने की आरोपी कहती है कि जिन्होंने उसकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं वो नरक में जाएंगे। विधर्मी हैं, आरोप उन पर क्या लगाएंगे, उनको तो दंड मिलेगा, दंड दिलवाएंगे। किसको? जिनके नाम आपने लिए हैं, शिंदे को, दिग्विजय को, पी चिदम्बरम को, उनके पाप फूटेंगे और वो नरक में जाएंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे। भारत की न्याय व्यवस्था को आतंकवाद और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की आरोपी के श्राप का सत्य तौलना है और ये भी कि क्या राष्ट्रवाद की नई परिभाषा आतंकवादियों की ढाल बन गई है।